रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली के रेलवे स्टेशन के एक ठंडे और अंधेरे कोने में रामलाल अपने परिवार के साथ बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, नींद की कमी से नहीं, टूटे हुए सपनों और भूख की जलन से। उसकी पत्नी चुपचाप बैठी थी, जैसे अब शिकायत करने की भी ताकत नहीं बची हो। उसका 5 साल का बेटा बिना शोर किए, बिना रोए, बस खाली आंखों से अपने पिता को देख रहा था। शायद वो समझ चुका था कि रोने से भी पेट नहीं भरता। रामलाल के हाथ में सूखी रोटी का टुकड़ा था। उसने उसे बेटे के हथेली पर रखते हुए धीरे से बोला, खा ले बेटा और मान मत, कल कुछ अच्छा हो जाएगा। बेटे ने बहुत मासूमियत से पूछा, बाबा अच्छा कब आएगा? रामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें घुमा ली, उसकी आंखों से बेबसी के आंसू निकल पड़े, लेकिन अंधेरे ने उन आंसुओं को छुपा लिया। आज ही उसने कहीं न्यूज में सुना था कि भारत वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। उसके होठों पर एक कड़वी हंसी आ गई और उसने मन ही मन सोचा, अगर देश इतना अमीर है तो मैं गरीब क्यों? उसका सवाल अंधेरे में कहीं खो गया। कोई जवाब देने वाला नहीं था। कोई सरकार, कोई नेता, कोई योजना उसे नहीं बता सकती थी कि उसका बेटा क्यों भूखे सोने पे मजबूर है। यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं है। एक रिसेंट एस्टीमेट के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। मतलब वो महीने का 6,000 भी नहीं कमा पाते। आज के डेट में भारत की जीडीपी लगभग $3.7 ट्रिलियन यानी 300 लाख करोड़ है। भारत पूरे वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हर तरफ खबरें चल रही है कि भारत बहुत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन क्या वाकई सिर्फ जीडीपी से किसी देश की तरक्की को मापा जा सकता है? अगर देश इतना अमीर हो रहा है तो जनता गरीब क्यों दिखती है? क्यों आज भी लाखों लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अगर हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तो हमारी इनकम बाकी देशों के मुकाबले इतनी कम क्यों है? आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों भारत की जीडीपी भले ही दुनिया की टॉप 5 में हो लेकिन आम आदमी की जेबें खाली हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको चौंका देंगे, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और इसे अंत तक देखें। भारत भले ही एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पर्सनली यहाँ के सिटीजन्स की इकोनॉमिक सिचुएशन कई छोटे देशों से भी खराब है। जीडीपी ये नहीं बताता कि देश के आम नागरिक की जिंदगी कैसी है। इसके लिए हमें पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को देखना होगा, जो बताती है कि देश के कुल संपत्ति को हर नागरिक के बीच ऑन एन एवरेज कैसे बांटा गया है। आइए इसे एक छोटी सी स्टोरी से बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा गांव है गांव। इस गांव में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, रामू, श्यामू और घनश्याम। रामू एक हलवाई है जो एक साल में 1 लाख रुपए की मिठाई बेचता है। श्यामू एक किसान है जो 1 साल में 2 लाख रुपए की फसल उगाता है। वहीं घनश्याम एक दर्जी है जो 1 साल में 1.5 लाख के कपड़े सिलता है। अब ये चीजें जो इस गांव में बनाई या बेची जा रही हैं, इस गांव की इकोनॉमी का हिस्सा है। अगर इस गांव के टोटल कमाई की बात करें तो रामू के 1 लाख रुपए, श्यामू के 2 लाख रुपए और घनश्याम के 1.5 लाख रुपए। अगर इसको जोड़ा जाए तो टोटल आएगा 4.5 लाख रुपीज। यही 4.5 लाख रुपीज इस गांव की जीडीपी होगी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी किसी भी देश में एक साल में बनी और बेची गई सभी चीजों की कुल कीमत। अगर भारत में मोबाइल, कार, कपड़े, होटल का बिल, फिल्मों की टिकट, ट्रेन की टिकट, डॉक्टर की फीस, इन सभी चीजों को जोड़ दिया जाए तो जो कुल पैसा बनेगा वही भारत की जीडीपी होगी। जीडीपी से हमें पता चलता है कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है और वहां कितनी चीजों का प्रोडक्शन और बिजनेस हो रहा है। अब अगर गांवपुर में एक नया आदमी आता है, बबलू, जो वहां जूते बनाने का काम स्टार्ट करता है और साल में 50,000 रुपए के जूते बेचता है, तो उस गांव की नई जीडीपी होगी 4.5 लाख रुपीज प्लस 50,000, मतलब 5 लाख रुपए। यह है जीडीपी ग्रोथ। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे, जितनी ज्यादा चीजें बनेंगी और बिकेंगी, जीडीपी बढ़ती रहेगी। अगर गांव की जीडीपी बढ़ भी रही है तो क्या गांव के सभी लोग अमीर हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचो अगर इस 5 लाख की जीडीपी का 80% हिस्सा घनश्याम को चला जाए और बाकी लोग उतने ही गरीब रहे, तो यही वजह है कि जीडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति की इनकम कितनी है। मतलब जीडीपी को गांव में रह रहे लोगों से डिवाइड करो और देखो कि ऑन एन एवरेज हर किसी के पास कितने पैसे जा रहे हैं। अगर गांव की जीडीपी 5 लाख रुपए है और उस गांव में 5 लोग रह रहे हैं तो प्रति व्यक्ति की इनकम जो होगी वो 1 लाख रुपए होगी। लेकिन अगर गांव में 10 लोग हैं और जीडीपी सेम 5 लाख रुपए है तो प्रति व्यक्ति की इनकम सिर्फ 50,000 रह जाएगी।
कमोबेश यही हालत भारत का भी है। जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का क्या? भारत भले ही 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, लेकिन बात जब पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति के एवरेज इनकम की आती है तो भारत 141वें स्थान पर चला जाता है। भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र 2.5 लाख के आसपास है, जबकि अमेरिका में ये 77 लाख के आसपास है, वहीं चाइना में 11 लाख के आसपास। यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में 130 प्लस कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी जीडीपी भारत की आधी भी नहीं है, लेकिन वो पर कैपिटा इनकम के मामले में बहुत बेहतर स्थिति में। अगर हम थोड़ा डीप जाए और भारत में स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम की बात करें तो सिचुएशन और बद से बदतर हो जाती है। भारत में पर कैपिटा इनकम की लिस्ट में सिक्किम 5,87,743 रुपीज के साथ नंबर 1 पे है, वहीं बिहार मात्र 60,337 रुपीज के साथ सबसे निचले पायदान पे है। अगर बिहार को दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें तो 195 कंट्रीज की लिस्ट में सिर्फ 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी पर कैपिटा इनकम बिहार से खराब है। यूपी, झारखंड, मणिपुर और असम जैसे स्टेट्स की सिचुएशन भी कुछ खास नहीं है। यानी देश अमीर हो रहा है लेकिन जनता की जेब में पैसा नहीं आ रहा है। तो जीडीपी तो बड़ी हो रही है, लेकिन क्या फायदा जब आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अब सवाल ये उठता है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है और देश में पैसा आ रहा है तो ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है सिर्फ कुछ अमीर लोगों की झोली में। जहां भारत में टॉप 1% अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, वहीं बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। जहां मुकेश अंबानी हर दिन 300 करोड़ रुपए कमाते हैं, वहीं एक मजदूर का डेली एवरेज वेज 300 रुपए के आसपास भी नहीं है। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति देश के 55 करोड़ गरीबों से ज्यादा है। मतलब अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब वहीं के वहीं हैं। ऑक्सफैम के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत के टॉप 10% अमीर लोग अपने संपत्ति का 1% गरीबों में बांट दे तो हर एक भारतीयों को बेहतर हेल्थ केयर और शिक्षा मिल सकती है। प्यू रिसर्च सेंटर के 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 120 करोड़ लोग लोअर इनकम कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो महीने का 9,000 या उससे भी कम कमाते हैं। 6 करोड़ 60 लाख लोग मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो महीने का 9,000 से लेकर 60,000 रुपए तक कमाते हैं। 1 करोड़ 60 लाख लोग अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो महीने का 60,000 से लेके 2 लाख रुपए तक कमाते हैं। सिर्फ 20 लाख लोग ऐसे हैं जो हायर इनकम कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो महीने का 2 लाख या उससे ज्यादा कमाते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2021 तक भारत की 93% आबादी प्रतिदिन 800 रुपए, मतलब महीने के 24,000 या उससे भी कम पे जीवन यापन करती थी। वहीं 99% आबादी प्रतिदिन 1,600 रुपए यानी महीने के 48,000 रुपए या उससे कम पर जीवन यापन करती थी। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप महीने में 50,000 रुपए कमा रहे हो तो आप इंडिया में टॉप 1% रिच पीपल में आते हो। अगर हम जीडीपी को हटा दे तो ना सिर्फ पर कैपिटा इनकम बल्कि भारत हर जगह ही पीछे नजर आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वां और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 137वां रैंक। यही नहीं, बेरोजगारी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों में भी भारत दूसरे देशों की तुलना में काफी पीछे। मुझे गर्व है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये बहुत जल्दी जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे शर्म भी आती है कि इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 127 कंट्रीज की लिस्ट में 105वें नंबर पे आता है। इवन हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल भी इस केस में हमसे बेहतर स्थिति में। भारत का 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 27.3 है, जो कि सीरियस कैटेगरी में आता है। भारत में लगभग 19.5 करोड़ लोग कुपोषित हैं, मतलब उन्हें जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो सही से नहीं मिल पा रहा। 9.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका या तो शरीर कमजोर है या उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई। हर साल 15 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ये डाटा ना सिर्फ हमें अंदर से झकझोर देते हैं बल्कि भारत के एक आइडियल कंट्री होने पे भी सवाल खड़े करते हैं। अमीरी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब करोड़ों लोग भूखे सोते हैं और कुछ लोग एक शादी में 500 करोड़ रुपए उड़ा देते हैं तो ये सवाल उठना जरूरी है। क्या सिर्फ अडानी, अंबानी, बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के लिए देश तरक्की कर रहा है या वो आम आदमी भी आगे बढ़ रहा है जो रोज सुबह पेट भरने के लिए लड़ाई लड़ता है? जीडीपी की चकाचौंध में हम असली सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक हर भारतीय के पास अच्छा रोजगार, सस्ती शिक्षा और बेहतर हेल्थ केयर नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ एक झूठा सपना बना रहेगा। अब वक्त आ गया है कि हम बड़ी इकोनॉमी के नारे पर ताली बजाना बंद करें और ये सवाल पूछें कि आखिर इस तरक्की का फायदा आम आदमी को कब मिलेगा और क्या हम सच में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाने के लायक हैं? सोचिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि क्या हम सच में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाने के लायक हैं।